कॉलेज से छुट्टी हो चुकी है। लड़कियां वापस घरों को जाने के लिए गेट की तरफ बढ़ रही हैं। कॉलेज की कैंटीन के पास से गुजरते हुए लड़कियों के एक ग्रुप में से एक तालबा अपनी सहेलियों से गुफ्तगू में अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहती है, मेरा दिल चाहता है कि कोई करारी चटपटी चीज खाऊं। कैंटीन की तरफ देखते हुए, अच्छा समोसा ठीक रहेगा। फिर वो सहेलियों को ये कहते हुए कि रुक जाओ, मैं कैंटीन से समोसा ले आऊं, आगे बढ़ जाती है। कैंटीन पर आकर वहां खड़े आदमी से कहती है, भाईजान मुझे 2 समोसे दे दें। लड़की को देखते ही इस खबीस की आंखों में एक शैतानी चमक उभरती है और वो कहता है कि मैं कैंटीन बंद कर रहा हूं, तुम पिछले दरवाजे से आकर ले लो। ये बेचारी मासूम कैंटीन के जूं ही पिछले दरवाजे पर पहुंचती है तो वो आदमी इसका बाजू पकड़कर इसको जबरदस्ती अंदर खींच लेता है और अंदर से दरवाजा बंद कर देता है। लड़कियां ये मंजर देखकर दम बखुद रह जाती हैं और भागती हुई आती हैं, दरवाजा पीटती हैं, आवाजें लगाती हैं, मिन्नतें समाजतें करती हैं, वास्ते देती हैं कि भाईजान दरवाजा खोलें, हमारी बहन, हमारी सहेली, हमारी तालबा को बाहर निकालें। लेकिन अंदर से कोई जवाब आने की बजाय बेचारी तालबा की चीखें बुलंद हो रही हैं, आहोजारियां और फिर सिसकियां आहें बन जाती हैं। बाकी लड़कियां बेबसी के आलम में कैंटीन के बाहर खड़ी हैं। तमाशा देखा जा रहा है। किसका? हवा की बेटी का, उम्मते मोहम्मद की मतह का, अपनी हकीकी न सही इस्लामी नाते से बहन का। आप समझ रहे होंगे कि शायद मैं आपको कश्मीर की किसी मुस्लिम बेटी के लुटने की दास्तान सुना रही हूँ। नहीं नहीं, ये कोई हिंदू फौजी नहीं, ना अमरीकी, रूसी और यहूदी और सलीबी फौजी है जो मासूम मुस्लिम बहन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहा है और वो मदद के लिए फरियाद किना है, चीख रही है और मुसलमान संगीनों के पहरे में बेहिस होकर मजबूर व मकहूर खड़े हैं। नहीं नहीं, ये है पाकिस्तान, इस्लाम के किला की सरजमीन का दिल यानी लाहौर है और फिर लाहौर का गवर्नमेंट कॉलेज है जहां ये जुल्म की दास्तान अलम रकम हो रही है और कान वाले बहरे बनकर खड़े हैं, आंखों वाले बनाई से महरूम हो चुके हैं, हाथों वाले बेदस्तों पा बन चुके हैं, जबान रखने वाले खामोश हैं कि जबान बेजबानी से भी कुछ कहने को तैयार नहीं। किसी ने फोन पर पुलिस को इतला दे दी। आध घंटे बाद पुलिस पहुंची। किसी न किसी तरीके से दरवाजा खुलवाया गया। दरिंदे ने नहायत बेशर्मी और बेहयाई से, जैसे उसे अपने किए पर कोई शर्मिंदगी नहीं बल्कि फख्र हो, अपने आप को एक हीरो की हैसियत से पुलिस के हवाले किया। अब ये मासूम तालबा लाहौर ही की नहीं, पूरे पाकिस्तान की बेटी दरिंदगी और सफाकी का शिकार होकर मजरूह थी कि जैसे उसे किसी जंगली वहशी दरिंदे ने काट खाया हो। उसकी इफ्फत का मोती, जो औरत का सबसे कीमती सरमाया होता है, लुट चुका था। नहायत तशवीशनाक हालत में उसको हस्पताल ले जाया जाता है। अब वो हस्पताल में है जहां उस बेचारी का कोई गम गसार न था, दिलासा और हौसला देने वाला, दिल और दिमाग पर लगे चरकों पर मरहम रखने वाला कोई ना। इस हालत में डॉक्टरों के मुसलसल 2 दिन की सरतोड़ कोशिश के बाद इस मजलूमा बहन की जान बच जाती है और उसकी जिंदगी ज़ाहिरी खतरे से निकल आती है। डॉक्टरों ने उसको घर में रखने को कहा कि वहां रखकर इसका बाकी इलाज होता रहेगा। आखिर 2 दिन बाद अस्पताल से उसे घर में भेज दिया जाता है, इस घर में कि जहां उसके खून के रिश्ते हैं, उसके हकीकी गमगसारो दमसाज हैं और अगर कोई उन पर जुल्म ज्यादती करने लगे तो फख्र से कहती हैं कि मेरा एक भाई है, मेरे 2 भाई हैं, यानी मैं कोई बेसहारा नहीं, मेरा बदला लेने वाले मौजूद हैं। ऐसे ही खूनी रिश्तों के दरमियान ये बेचारी घर में आ गई। जब घर में इस मजलूमा को भाइयों ने देखा तो मुठियां भींचने लगी, रगें फड़कने लगी, आंखें अंगारे बरसाने लगी, जिस्म में लर्जा पैदा होने लगा। बहन ने समझा कि भाई उसकी मोहब्बत में किस कदर जज्बाती हो रहे हैं। उस शैतान बदबख्त और जलील इंसान को कि जिसने मेरी इस्मत के मोती को चकनाचूर किया है, जरूर अंजाम को पहुंचाएगा। फिर एक भाई ने रिवाल्वर निकाल लिया। बहन शायद रोकना चाहती थी कि भाईजान इसे कत्ल करके खुद फांसी पर न चढ़ जाए। मैं तो जैसे भी होगा मरती जीती किसी न किसी तरह जिंदगी गुजार ही लूंगी, लेकिन आप अपनी जिंदगियों को क्यों परेशानियों और मुकदमात के भंवर में फंसाएं। लेकिन उसके कुछ कहने से कबल ही रिवॉल्वर का ट्रिगर दब चुका था। गोलियां निकली और सीधी जाकर सीने में पवस्त हो गई। इसके सीने में, इस बेचारी के सीने में कि जो पहले ही हमदर्दी और गमगसारी, मोहब्बत और तवज्जो की हकदार थी, जिसकी इस्मत लूट चुकी थी, दुनिया अंधेर और मुस्तकबिल तबाह हो चुका था। जो ही गोलियां सीने में लगी, हल्की सी दर्द भरी चीख उभरी, खून का फवारा उबला और चेहरे और हाथ खून से रंगीन हो गए। एक चक्कर आया और लरसते हुए बहन जमीन पर गिरी। खून है कि उबल उबल कर निकलता जा रहा है और फिर बहन नाकाबिले यकीन निगाहों और हैरान कुन नजरों से देखती हुई पथराई आंखों के साथ
हमेशा के लिए इस दुनिया से बहुत दूर कभी वापस ना आने के लिए चली जाती है। भाई हाँ, अपने ही भाई के हाथों के जिन पर वो बड़ा मान और फख्र करती हैं, मनो मिट्टी के नीचे चली जाती है। हमें ये पैगाम दे जाती है कि अपनी बच्चियों की तरबियत इसी नहज पर करे कि उनका अंजाम मेरे जैसा ना हो और वो मेरे जैसे दयूस भाई का शिकार ना हो जाएं। हाँ हाँ, सच कहा इस बहन ने कि दयूस है उसका भाई। अब जब उसकी झूठी गैरत जागी तो वो अगर कुछ करना चाहता था तो इस जालिम इज्जतों के लुटेरों को कड़ी से कड़ी सजा देता या दिलवाता, ताकि उसकी बहन का दिल भी ठंडा होता और आइंदा भी किसी को ऐसा करने की जुर्रत ना होती। गोया इसके मरने वाली बहन ज़बान हाल से कह रही थी, अब ये झूठी गैरत जागने का क्या फ़ायदा कि जालिम को सज़ा देने की बजाय मजलूम ही को तड़पा दिया। इस अंजाम का हकदार तो तू खुद है कि तेरी गैरत इस वक्त ना जागी जब तूने अपनी बहन को बेपर्दा होने की इजाज़त दी, जब तूने उसको पर्दा और हिजाब इख्तियार ना करने पर रोका ही नहीं कि जदीद तहजीब में पर्दा जैसी कुल्फतों का कोई मुकाम और जगह नहीं। मगरबी तालीम के साथ साथ तूने उसे इस्लाम की तालीमात से रोशनास ना करवाया। यही तो तेरी दयूसियत थी। दयूस और बेहमियत तो तू था कि तू अपनी बहन को खुलेआम बेपर्दा घुमाता, इसलिए सज़ा का हकदार तो तू है, ना कि मैं मजलूमा। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें।